नमस्कार दोस्तों। अगर आज से 20 साल पहले की हमारी ज़िंदगी की तुलना आज के वक्त से करें तो एक बहुत बड़ा बदलाव है और इस बदलाव का कारण है रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। मोबाइल फ़ोन्स ने हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। जहाँ पर हमें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से बात करने के लिए कई कई दिनों का इंतज़ार करना पड़ जाता था, क्योंकि उस वक्त सिर्फ लैंडलाइन हुआ करते थे, वो भी हर किसी के पास नहीं होते थे। और आज के समय में मोबाइल फ़ोन्स हैं जो कि सबके पास है। मुझे याद है एक नारा दिया जाता है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। वास्तव में ऐसा लगता है कि आज पूरी दुनिया मुट्ठी में एक मोबाइल फ़ोन के रूप में आपके पास आ चुकी है। मोबाइल फ़ोन्स मनोरंजन का भी ज़रिया है। आप इसमें गेम्स खेलिए, इंटरनेट पर मैसेजेस भेजिए, इंटरनेट पर दुनिया की सारी जानकारी हासिल कीजिए। क्या बॉलीवुड, क्या टॉलीवुड, क्या हॉलीवुड, क्या मूवीज़, क्या सॉन्ग्स, सब कुछ आपको इसी एक मोबाइल फ़ोन के अंदर मिल जाता है। दोस्तों, आप अच्छी तरह जानते होंगे मोबाइल फ़ोन्स भी दो तरह के होते हैं। एक है सैटेलाइट फ़ोन्स और दूसरे हैं सेलुलर फ़ोन्स। यही हमारा आज का टॉपिक है। आज के वीडियो में हमें समझना है कि सेलुलर फ़ोन्स और सैटेलाइट फ़ोन में क्या डिफरेंस होता है, क्यों भारत जैसे देशों में सैटेलाइट फ़ोन बैन है। दोस्तों, पहले बात करते हैं सेलुलर फ़ोन्स की। सेलुलर फ़ोन, जैसा कि सेलुलर वर्ड ही सेल से बना हुआ है। सेल का मतलब होता है एरिया। हर एक एरिया का एक पर्टिकुलर टावर होता है। सेलुलर फोन्स उसी सेल से, उसी एरिया के टावर से नेटवर्क को रिसीव करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप एक टावर से दूसरे टावर की रेंज में जाते हैं और अगर उस बीच कहीं पर आपको सिग्नल नहीं मिल पा रहा है तो आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो सकती है, आपकी कॉल ड्रॉप हो सकती है। सामने वाले की आवाज़ सुनने में या आपकी आवाज़ दूसरे को सुनने में कुछ दिक्कत आ सकती है, जिसको आप बोलते हैं कि आवाज़ कट रही है। हर एक एरिया के अलग अलग टावर होते हैं जो कि सर्विस प्रोवाइडर्स ने लगाए हुए होते हैं। अगर बात करें सैटेलाइट फ़ोन की, तो सैटेलाइट फ़ोन जो है वो डायरेक्टली सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करते हैं। इसका मतलब अर्थ के चारों तरफ कुछ सैटेलाइट्स लगाई जाती हैं और वो सैटेलाइट्स जो है अर्थ पे सिग्नल भेजती हैं और वही सिग्नल आपका सैटेलाइट फ़ोन डायरेक्टली रिसीव करता है और उसमें सिग्नल आता है और आप किसी से भी बात कर पाते हैं। सैटेलाइट फोन्स ऐसी जगहों के लिए बहुत ही अच्छे हैं जो कि दूर दराज के इलाके हैं, या जैसे कि डेजर्ट एरिया हो गए, आप कहीं समंदर में यात्रा कर रहे हैं, आप किसी पोलर रीजन में हैं, आप कहीं पहाड़ी क्षेत्र पर हैं जहां पर कि टेरेस्ट्रियल टावर जो कि सेलुलर फ़ोन के टावर्स होते हैं उनके सिग्नल नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसी जगह पर सैटेलाइट फ़ोन्स आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ हो सकते हैं। तो फिर आप सोचते होंगे कि जब सैटेलाइट फ़ोन इतने अच्छे होते हैं कि उनके सिग्नल हर एक जगह पर अवेलेबल हैं, तो फिर हम सैटेलाइट फ़ोन ही क्यों नहीं यूज़ कर लेते हैं। दोस्तों, दरअसल प्रॉब्लम ये आती है कि सैटेलाइट फ़ोन जो सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करते हैं वो स्ट्रेट लाइन में रिसीव करते हैं। इसका मतलब अगर आप कहीं घने जंगल में हैं जहां पर आपके फ़ोन और सैटेलाइट के बीच में सिग्नल के रास्ते में कोई पेड़ आ जाएगा तो आपका सिग्नल डिस्टर्ब हो जाएगा। आप किसी ऐसे एरिया में बैठे हुए हैं जहां पर बहुत सारी बिल्डिंगें हैं तो आपका सिग्नल जो है वो डिस्टर्ब्ड होकर आप तक पहुंचेगा। तो ऐसे एरियाज के लिए सैटेलाइट फ़ोन एक अच्छी चॉइस नहीं होते हैं। इसीलिए ऐसे एरियाज में जहां पर जो कि घने बसे हुए एरियाज हैं वहां पर टावर लगाए जाते हैं और सेलुलर फ़ोन का सहारा लिया जाता है। सेलुलर फ़ोन्स बनाए ही टेरेस्ट्रियल एरियाज के लिए जाते हैं, घने बसे हुए एरियाज के लिए जाते हैं जहां पर सिग्नल में किसी तरह का डिस्टरबेंस ना हो, सिग्नल लोगों के फ़ोनों तक आसानी से पहुंचे। क्योंकि क्योंकि टेरेस्ट्रियल एरियाज में थिकली पॉपुलेटेड एरियाज में सैटेलाइट फ़ोन कामयाब नहीं हो पाते हैं। उसके सैटेलाइट फ़ोन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये डिज़ास्टर के समय में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, जबकि जो सेलुलर फ़ोन है उनका नेटवर्क ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सपोज़ कीजिए कहीं कोई भूकंप है या बाढ़ आई है या ज्वालामुखी फटा है, तो ऐसे हालात में सेलुलर नेटवर्क जो कि टावर के थ्रू आप तक पहुंचते हैं
वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ऐसे वक्त में सैटेलाइट फ़ोन बहुत ही काम की चीज़ होती है कम्युनिकेशन करने में, डिज़ास्टर को मैनेज करने में, लोगों को राहत पहुंचाने में। इसका मतलब डिज़ास्टर के समय सैटेलाइट फ़ोन से कम्युनिकेशन आसान हो जाता है और ऐसी जगह जहां पर कोई डिज़ास्टर आया है वहां पर चीज़ें पहुंचाने में आसानी होती है, क्योंकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम या फिर आर्मी की टीम दूसरी सोर्सेज से आराम से कांटेक्ट कर सकती है, आसानी से चीज़ें मंगवा सकती है, आसानी से अपने मैसेजेस उनको भेज सकती है। अगर दोस्तों डिवाइस की बात करें तो सेलुलर फ़ोन के डिवाइस के कंपैरिजन में जो सैटेलाइट फ़ोन के डिवाइसेस होते हैं वो कुछ महंगे होते हैं। सेलुलर फ़ोन्स में कई तरह के मॉडिफिकेशन आ चुके हैं। आप जानते हैं कि आज के समय में जो सेलुलर फ़ोन्स हैं वो कम्प्लीटली टच स्क्रीन है, उनमें बहुत ज़्यादा आपको रैम मिलती है, बहुत अच्छा प्रोसेसर मिलता है, आप बहुत अच्छे से इंटरनेट उसमें यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी मूवीज़, बहुत सारे गेम्स को डाउनलोड कर सकते हैं। बट इतने सारे फीचर्स अभी सैटेलाइट फ़ोन्स में अवेलेबल नहीं हैं। सैटेलाइट फ़ोन थोड़े महंगे भी हैं। सैटेलाइट फ़ोन बिल्कुल उसी तरह के हैं जैसे कि फ़ोन हम आज से 15 या 20 साल पहले यूज़ किया करते थे, जिनमें ऊपर स्क्रीन होती थी, नीचे मैनुअल कीपैड होता था और एक छोटा सा एंटीना होता था। इसके अलावा सैटेलाइट फ़ोन के कॉल रेट्स भी महंगे पड़ते हैं और इनमें इंटरनेट यूज़ तो आप कर सकते हैं बट इंटरनेट की स्पीड बहुत ही कम पड़ती है, इनमें इंटरनेट की स्पीड बहुत ही कम होती है। सैटेलाइट फ़ोन में अगर आप एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पर कॉल करना चाहते हैं तो आपको जो कॉल रेट है, लोकल कॉल रेट भी है, वो कम से कम $1 पड़ेगा या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। $1 से कम के प्लान अभी अवेलेबल नहीं है, जबकि सेलुलर फ़ोन्स में आप लोकल कॉल्स 10 पैसे से लेकर ₹1 के बीच में आसानी से कर सकते हैं। सेलुलर फ़ोन्स की इंटरनेट की स्पीड भी सैटेलाइट फ़ोन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इनमें कई तरह के मॉडिफिकेशंस हो चुके हैं, जबकि सैटेलाइट फ़ोन्स में अभी मॉडिफिकेशंस होने बाकी हैं। सैटेलाइट फ़ोन्स का इतना बड़ा फ़ायदा होना कि हम इनको रिमोट एरियाज़ में यूज़ कर सकते हैं, डेजर्ट एरियाज़ में यूज़ कर सकते हैं जहाँ टावर नहीं है, हम इनको बर्फीले पहाड़ों पर यूज़ कर सकते हैं, पोलर रीजन्स में यूज़ कर सकते हैं, डिज़ास्टर की कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। तो फिर ऐसा क्यों कि कुछ देशों में सैटेलाइट फ़ोन्स पूरी तरह से बैन हैं, इसमें से भारत भी एक देश है। दोस्तों, इसका कारण ये है कि आतंकवादी अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए सैटेलाइट फ़ोन्स ही यूज़ करते हैं। अब वो सैटेलाइट फ़ोन ही क्यों यूज़ करते हैं, सेलुलर फ़ोन्स क्यों नहीं यूज़ करते, उसका कारण ये है कि भारत जैसे देशों को सैटेलाइट फ़ोन की इंफॉर्मेशन लेने के लिए उस देश के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है जिस देश की सैटेलाइट से वो सैटेलाइट फ़ोन कनेक्टेड है। इसका मतलब ये कि अगर भारत में कोई अमेरिका का नागरिक आकर वहाँ का सैटेलाइट फ़ोन लाकर यहाँ यूज़ करता है और हमें उसकी कॉल डिटेल्स निकालनी है, तो हमें उसके लिए अमेरिका पर डिपेंड रहना पड़ेगा। अमेरिका को हमें जो है कॉरेस्पॉन्डेंस करनी पड़ेगी, उनसे बोलना पड़ेगा कि भाई आप हमें इस नंबर की कॉल डिटेल्स निकाल कर दो, क्योंकि इस नंबर से कुछ ऐसी कॉल्स हुई हैं जिस पर हमें ऑब्जेक्शन है। अब ये उस देश पर निर्भर करता है कि वो आपको कॉल रेट्स अब ये उस देश पर निर्भर करता है कि वो आपको कॉल डिटेल्स देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। आप जानते हैं कि जब दो देशों के बीच कम्युनिकेशन की बात आती है तो उनकी फॉरेन पॉलिसी, हमारी फॉरेन पॉलिसी और भी कई सारी लीगैलिटीज़ बीच में आ जाती हैं और बहुत ज़्यादा लंबे समय लग जाता है। इसीलिए भारत में सैटेलाइट फ़ोन को कम्प्लीटली बैन किया गया है। क्यों? रीज़न यही है कि इनकी कॉल डिटेल्स हासिल कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर हर किसी को सैटेलाइट फ़ोन अलाउ कर दिए जाएं तो आतंकवादी बड़े धड़ल्ले से या जो लोग कुछ भी गलत काम करना चाहते हैं वो खुलकर सैटेलाइट फ़ोन का यूज़ करेंगे और हर एक सैटेलाइट फ़ोन को ट्रैक कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर कोई विदेशी नागरिक भारत में सैटेलाइट फ़ोन लेकर आता है तो उसको इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ से प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है। उस परमिशन के बाद ही वो उस सैटेलाइट फ़ोन को यूज़ कर सकता है, अदरवाइज नहीं। अब ये इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ के विवेक के ऊपर निर्भर है कि वो किसे
परमिशन देना चाहते हैं और किसे परमिशन नहीं देना चाहते। कई बार हमें न्यूज़पेपर पर या न्यूज़ चैनल पर सुनने को मिलता है कि फला व्यक्ति को सैटेलाइट फ़ोन रखने के अपराध में गिरफ्तार किया गया। सच्चाई यही है कि जब विदेश के लोग भारत में आते हैं तो कई बार उन्हें इस बात का पता ही नहीं होता कि भारत जैसे देश में सैटेलाइट फ़ोन बैन है और वो अनजाने में अपने साथ लेकर आ जाते हैं। कुछ जानबूझकर भी लाते हैं। आने वाले समय में उम्मीद की जा सकती है कि इस फील्ड में भी कुछ नई इन्वेंशंस आएंगी, कुछ इम्प्रूवमेंट होगा कि हमें दूसरी कंट्री के सैटेलाइट फ़ोन की इंफॉर्मेशन लेने में आसानी हो, ताकि भारत में भी हम सैटेलाइट फ़ोन का फ़ायदा उठा सकें। पूरी दुनिया में कुछ गिनी चुनी 4-5 कंपनियां ही हैं जो कि सैटेलाइट फ़ोन के सिग्नल प्रोवाइड करती हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये डिफ्रेंसिएशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, इसमें जो भी टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ वो आपको अच्छे लग रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, ताकि मैं ऐसे ही और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। धन्यवाद।